हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमजी कोचिंग्स। आज हम पढ़ेंगे एलपीपी में सिंपलेक्स मेथड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलपीपी की फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, उसका ग्राफिकल से सोल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे सिंपलेक्स मेथड। तो सबसे पहले मैं रूल्स लिखवा रहा हूँ सिंपलेक्स मेथड के। तो रूल्स में सिंपलेक्स मेथड रूल्स, इसमें हम पहला पॉइंट बना के चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने पढ़ा था किसी भी एलपीपी में 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप है या फिर मिनिमाइजेशन टाइप है, तो दोनों केसेस को हम कंसीडर करके चलेंगे। तो दोनों ही हमारे क्या है, ओके हैं। अगर हमें क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है तो वही लेके चलेंगे, मिनिमाइजेशन टाइप दे रखा है तो वही लेके चलेंगे, जो दिया होगा वही लेके हम चलेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कांस्टेंट इक्वेशंस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू टाइप। तो कांस्टेंट इक्वेशन जो है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, लेस देन टाइप होनी चाहिए। सब जितनी भी कांस्टेंट इक्वेशन दे रखी होंगी। इफ एनी ग्रेटर देन टाइप देन convert it into less than type by changing sign on both sides। इसका एक एग्जांपल लिख के हम समझ लेते हैं इस चीज को। जैसे मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास 2x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल -4। अब ये हमारी इक्वेशन कैसी है, ग्रेटर देन टाइप है। हमें कैसी होनी चाहिए हमारी सारी इक्वेशन, लेस देन टाइप। तो इसको हमने लेस देन टाइप बनाना है तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, साइन हम चेंज कर देंगे 4। तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, टू अप्लाई सिंपलेक्स मेथड। क्लियर। अब इस इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हमें समझ आएगा कि सिंपलेक्स मेथड किन कंडीशंस में हमारा फेल हो रहा है। तो हम 5 टाइप्स की इक्वेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं फर्स्ट। अब मान लेते हैं इक्वेशन जो है हमारी लेस देन टाइप है। जैसे मान लो 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 4। मतलब लेस देन का साइन है लेस देन इक्वल टू का, और इस साइड पे पॉजिटिव टर्म है। तो उस केस में अब जब इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे एलपीपी को, तो इस इक्वेशन में ये वाला जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इस 4 से या तो छोटा है या इक्वल है। तो इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वालिटी बनाने के लिए इसमें कुछ पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो जो हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल। तो S1 हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया इक्वल टू 4। क्लियर इतना। अब जब हम बेसिक सोल्यूशन निकालते हैं तो जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं x1 x2 उनको 0 पुट कर देंगे। तो फ्रॉम हियर वी गेट S1 इक्वल टू 4। अब जो S1 सोल्व करके आया वो हमारा प्लस का आ रहा है। तो इधर हमारे वेरिएबल जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है हमारा फिजिबल है, पॉसिबल है। तो इसलिए ये जो कंडीशन है, ये वाली इक्वेशन ये ओके है। यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड वैलिड रहेगा, अप्लाई होगा। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। लेस देन टाइप है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। एग्जांपल ऊपर वाली इक्वेशन ही लिख रहे हैं, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल -4। अब माइनस का साइन है लेकिन ये लेस देन है, तो इधर कुछ ऐड कराना पड़ेगा। 2x1 3x2 प्लस S1 इक्वल -4। और जब हमें सोल्यूशन निकालना होगा तो x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0। तो फ्रॉम हियर वी गेट S1 इक्वल टू -4, जो चीज क्या हमारी रॉन्ग आ रही है। वेरिएबल्स जो है हमारे एलपीपी में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इस कंडीशन में हमारा सिंपलेक्स मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दो इक्वेशंस क्लियर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ग्रेटर देन का साइन और इधर पॉजिटिव टर्म है। मान लेते हैं 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल 4 है। अब ग्रेटर देन है ये वाली साइड, तो इसके 4 के बराबर बनाने के लिए कुछ पार्ट सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, और उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। तो 2x1 3x2 माइनस S1 इक्वल 4। सोल्यूशन निकालने के लिए गिवन वेरिएबल्स जो है हमारे x1 x2 को 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से माइनस S1 इक्वल टू 4 या फिर S1 इक्वल टू -4 आ जाएगा। जो भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये भी कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। इस कंडीशन में भी सिंपलेक्स मेथड क्या होगा, फेल होगा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, ग्रेटर देन का साइन और इधर अगर नेगेटिव टर्म, जैसे 2x1 प्लस 3x2
ग्रेटर देन इक्वल -4। अब इसको लेस देन ग्रेटर देन है तो इक्वल बनाने के लिए इधर कुछ सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। 2x1 + 3x2 - s1 इक्वल -4, और जब सोल्यूशन निकालेंगे पुट x1 = x2 = 0। जब x1 x2 0 पुट कर देंगे तो -s1 = -4 और s1 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। तो ये पॉजिटिव आ रहा है हमारा, तो ये कंडीशन क्या रहेगी, ओके रहेगी। यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड हमारा अप्लाई होगा। क्लियर इतना। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप है हमारी, फिफ्थ इक्वेशन के इक्वल टू वाली, इक्वल टू टाइप इक्वेशन। एग्जांपल 2x1 + 3x2 = 4। अब जैसे ये हमारी इक्वेशन है तो हम बेसिक सोल्यूशन निकालने के लिए जब x1 x2 को 0 पुट कराएंगे तो हमारा x1 x2 0 पुट करने के बाद 0 = 4, तो ये क्या हो रही है, इनबैलेंस हो रही है इक्वेशन, तो विच इज रॉन्ग। तो यहाँ पे भी सिंपलेक्स मेथड फेल होता है। तो एक हम नोट बना के लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर हमारा लेस देन का साइन है और इधर पॉजिटिव है जो फर्स्ट वाला था तब ओके है। अगर ग्रेटर देन का साइन है और इधर नेगेटिव टर्म है तब भी हमारा क्या है, ओके है। तो इन दो कंडीशंस में हमारा ओके है सिंपलेक्स मेथड। अगर लेस देन का साइन है और इधर नेगेटिव है, ग्रेटर देन का साइन है और इधर पॉजिटिव है, या फिर इक्वल टू का साइन है, तो इन तीन कंडीशन में हमारा सिंपलेक्स मेथड फेल हो रहा है। इतना पार्ट क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से हमें समझ आएगा कि कब सिंपलेक्स मेथड फेल हो रहा है और हमें पिगेम मेथड या फिर टू फेस मेथड की तरफ जाना। क्लियर इतना। तो हम ये नोट को लिख सकते हैं और ये सब कर देते हैं। ये वाला पार्ट जो समझाया मैंने क्वेश्चंस 5 तरह की, किन में सिंपलेक्स मेथड लगेगा और किन कंडीशंस में हमारा सिंपलेक्स मेथड फेल हो गया। तो हमें मतलब क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि सिंपलेक्स मेथड इसमें वैलिड है, लगेगा, या सिंपलेक्स मेथड फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z = 4x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू, हमारी कांस्टेंट इक्वेशन है 2x1 + 3x2 ≤ 4, x1 + x2 ≤ 9, 3x1 + 4x2 ≤ 24 एंड x1 x2 > 0। इसमें एक इक्वेशन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रेटर देन -24। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि सिंपलेक्स मेथड इसमें लगेगा या सिंपलेक्स मेथड फेल हो रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन हो चाहे मिनिमाइजेशन हो, चीज तो हमारी ऑलवेज ओके। सेकंड पॉइंट लगाने से पहले हमें ये चीज अपने माइंड में फिक्स करनी है, अगर लेस देन का साइन है और इधर पॉजिटिव है तो फर्स्ट कंडीशन यही वाली आ रही है, ये इक्वेशन हमारी ओके है। सेकंड इक्वेशन भी लेस देन का साइन है, इधर पॉजिटिव है, ये वाली कंडीशन भी ओके है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, -3x1 - 4x2 > -24, तो ग्रेटर देन का साइन और इधर नेगेटिव, तो सेकंड वाली कंडीशन है, ये भी क्या है हमारी ओके है। तो तीनों इक्वेशन हमारी ओके हैं, तो इसमें क्या है, सिंपलेक्स मेथड लगेगा, सिंपलेक्स मेथड वैलिड ओके। तो इसे हम सिंपलेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, एक क्वेश्चन और समझते हैं, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब मानते हैं ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेम है, पहली इक्वेशन सेम है, दूसरी इक्वेशन में मान लेते हैं इधर टू इक्वल टू वाली है, और तीसरी इक्वेशन में 3x1 + 4x2 > 24 है। क्लियर। एंड नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन x1 x2 बोथ > 0। अब पहली इक्वेशन देखें तो लेस देन का साइन और इधर पॉजिटिव, तो ये वाली कंडीशन है ओके। सेकंड इक्वल टू वाली इक्वेशन आ गई, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे रॉन्ग हो रही है इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में ग्रेटर देन का साइन और इधर पॉजिटिव, तो ये वाली चीज भी रॉन्ग वाली है। तो इधर दो इक्वेशंस हमारी क्या हो गई हैं, रॉन्ग। तो सिंपलेक्स मेथड विल नॉट बी अप्लाई हियर। सिंपलेक्स मेथड को हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, हम बिगेन मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर इतना। आगे देखो, मैंने 2-4 पॉइंट्स लिखे हैं, हमने अभी तक पर समझा कि कब सिंपलेक्स मेथड लगेगा कब नहीं लगेगा। सबसे पहले रूल्स को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे मैक्सिमाइजेशन टाइप है चाहे मिनिमाइजेशन, दोनों हमारे क्या है कांस्टेंट इक्वेशंस, हमने ये समझ लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, कन्वर्ट गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। तो अगर लेस देन वाला साइन है तो हम स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ग्रेटर देन वाला साइन है तो सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इक्वेशंस वाले पार्ट में समझाया। उसके बाद
फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन IBFS बाय पुटिंग गिवन वेरिएबल्स इक्वल टू 0। तो हमें जितने भी वेरिएबल्स दे रखे होंगे x1 x2 x3 जो भी दे रखे होंगे उनको 0 पुट करेंगे और हमारा इनिशियल सॉल्यूशन निकलेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट, मेक फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब टेबल कैसे बनाना है वो ये समझाया मैंने, ये समझो। अब इस हमें ये चीज याद रखनी है, CB बेसिस एंड CJ। तो CB बेसिस और CJ ये याद रखना, हम टेबल हमेशा इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। बेसिस के अंदर हमने क्या लिखना है, सारे के सारे वेरिएबल्स, तो ऑल वेरिएबल्स हमें बेसिस के अंदर लिखना है। उसके बाद CJ क्या होगा, कोफिशिएंट इन्हीं वेरिएबल्स का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर होगा। क्लियर। उसके बाद बेसिस के अंदर हमारा बेसिक वेरिएबल्स आएगा और कोफिशिएंट CB के अंदर कोफिशिएंट इन बेसिक वेरिएबल्स के हमें लिखने हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर होंगे। और इस साइड पे हमारा क्या आएगा, BIs, और बीच में हम कांस्टेंट इक्वेशंस को फिट करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या है, फाइंड ZJ। तो ZJ का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ CB मल्टीप्लाई बाय AIJ। तो हम ZJ निकालेंगे यहाँ पे। उसके बाद डेल्टा J, फाइंड डेल्टा J। डेल्टा J कैसे निकालेंगे, CJ माइनस ZJ। तो ये रो माइनस ये वाली रो यहाँ पे हमारी वैल्यूज निकल जाएंगी। अभी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 8th पॉइंट, आगे मैं सेपरेशन लगा रहा हूँ। मैक्सिमाइजेशन वाला अगर क्वेश्चन है तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है तो हम इधर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 8th पॉइंट क्या है हमारा, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल व्हेन ऑल डेल्टा J आर लेस देन इक्वल टू 0। तो हमारा अगर मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है तो सोल्यूशन कब आएगा, जब सभी डेल्टा J क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब यहाँ तो सारे डेल्टा J नेगेटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है, इफ एनी डेल्टा J इज पॉजिटिव, तब हमें क्या करना है, सिलेक्ट मोस्ट पॉजिटिव फॉर की कॉलम। तो हमें सबसे ज्यादा वाला जो पॉजिटिव होगा उसे चूज करना है ताकि हमारा की कॉलम सिलेक्ट हो जाए। क्लियर ना। अब आ जाए मिनिमाइजेशन के केस में। मिनिमाइजेशन में हमारा जो 8th पॉइंट है वो क्या है, सोल्यूशन कब आएगा, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल व्हेन ऑल, जब सभी डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल 0 में। मतलब या तो पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 आ जाए। लेकिन अगर कोई नेगेटिव आ जाए, इफ एनी डेल्टा J इज नेगेटिव देन सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव फॉर की कॉलम। तो हम की कॉलम तक पहुंच गए। अगर मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन है, बीच का पार्ट सारा टेबल, फर्स्ट टेबल बनाने तक से यहाँ पे आके हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हुआ दोनों में। उसके बाद 9th पॉइंट दोबारा से दोनों के लिए कॉमन ही है, फाइंड रेशियो थीटा। थीटा रेशियो कैसे निकालना है, BI अपॉन कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। अब ऐसा भी हो सकता है जब हमने की कॉलम लेना है, जो डेल्टा J मोस्ट नेगेटिव था वो लेना था, लेकिन दो ही नेगेटिव है, दोनों सेम है, वो टाई वाले केस हम स्पेशल केसेस के अंदर पढ़ेंगे। अब उसके बाद की कॉलम आने के बाद हमने रेशियो निकालना है, थीटा BI अपॉन कोरस्पॉन्डिंग की कॉलम एलिमेंट। फिर सिलेक्ट लीस्ट पॉजिटिव रेशियो इंक्लूडिंग 0। तो लीस्ट पॉजिटिव लेनी है, यदि 0 आ रहा है तो हम 0 को लीस्ट पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देते हैं। रेशियो निकाली, उसमें से लीस्ट पॉजिटिव लेनी है इंक्लूडिंग 0 फॉर की रो। तो हमारा क्या आ गया, की कॉलम पहले निकला था, अब की रो भी निकल गया। यहाँ पे हमारा BI था, BI के नेक्स्ट कॉलम में हम रेशियो निकालेंगे थीटा। क्लियर। उसके बाद 10th पॉइंट, द एलिमेंट where key column and key row intersect is called key element। तो जहां पे हमारा की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, की एलिमेंट। अब की एलिमेंट आ गया हमारा, तो हम क्या करेंगे, मेक की एलिमेंट यूनिटी, मेक की एलिमेंट यूनिटी
by dividing key row by key element itself। इसका मतलब जैसे हमारा की एलिमेंट आ गया 3, तो हम की रो को 3 से ही डिवाइड कर देंगे, तो 3/3 हमारा की एलिमेंट क्या बन गया 1। एंड मेक अदर की कॉलम एलिमेंट्स 0 बाय यूजिंग, तो हमने बाकी की कॉलम एलिमेंट्स को 0 बनाना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस ओनली इन्वॉल्विंग दैट की रो। तो सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना है और उसमें हमारी की रो इन्वॉल्व होनी चाहिए। की रो कौन सी, जो डिवाइड कराने के बाद नई वाली आई होगी, तो न्यू लिख लेते हैं ब्रैकेट में, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से मार्क कर लेते हैं। क्लियर इतना? उसके बाद वही स्टेप्स हमारे रिपीट होते रहेंगे, तो हम एक बार इतना रूल्स को समझ लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन लेके उसके अंदर से सभी रूल्स को एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, सोल्व बाय सिंपलेक्स मेथड मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इक्वेशन के हमारी फर्स्ट x1 प्लस 4x2 लेस देन 24, 3x1 प्लस x2 लेस देन 21, x1 प्लस x2 लेस देन 9 और नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम इस पे ये रूल्स 10 के 10 पॉइंट हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहे मैक्सिमाइजेशन है चाहे मिनिमाइजेशन, तो वो तो ओके ही है। तो हमारा फर्स्ट बस हमें याद क्या रखना है कि मैक्सिमाइजेशन टाइप है, ओके। अब फर्स्ट पॉइंट हम रब कर देते हैं यहाँ से। सेकंड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी ऑफ लेस देन टाइप। इससे पहले हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि इसमें सिंपलेक्स मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके लिए जो मैंने 5 इक्वेशंस 5 टाइप की बताई थी वही हमें देखनी है। पहली इक्वेशन लेस देन टाइप और इधर पॉजिटिव, तो ये वाला केस है ओके। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ओके। सेकंड इक्वेशन लेस देन टाइप और इधर 21 प्लस का, ये भी ओके। लेस देन साइन और इधर प्लस का, तो तीनों फर्स्ट टाइप की ही इक्वेशन है, तीनों क्या है हमारी ओके। तीनों इक्वेशन जब ओके है तो हमारा सिंपलेक्स मेथड इसमें ओके है, सिंपलेक्स मेथड इसमें लगेगा, सिंपलेक्स मेथड फेल नहीं होगा, तो सिंपलेक्स से ही सोल्व हो जाएगा। अब हमारी 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब सेकंड पॉइंट, अब ओके के बाद हम चेक करेंगे सेकंड पॉइंट में कांस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी ऑफ लेस देन टाइप। पहली इक्वेशन लेस देन टाइप है, दूसरी लेस देन टाइप है, तीसरी भी लेस देन टाइप है, तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी हमारा ओके है। तो इसको हम रब कर देते हैं। तो गिवन एलपीपी हम लिख लेते हैं, यहां से सॉल्यूशन शुरू करें। द गिवन एलपीपी इज मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू पहला इक्वेशन x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल 24, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 21, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 9 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमारा ओके था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, कन्वर्ट गिवन एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। तो ये हम चेंज कर रहे हैं। तो इधर लाइन लगाते हम कर लेते हैं आगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी इज, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। लेस देन वाली इक्वेशन थी तो स्लैक वेरिएबल ऐड होता था, ग्रेटर देन वाली में सरप्लस वाला सब्ट्रैक्ट होता था। तो पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज z इक्वल 2x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू पहली इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 4x2 लेस देन है तो प्लस का s1 हमने ऐड करा दिया इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन 3x1 प्लस x2 प्लस कर देते हैं इसमें s2 और इक्वल टू 21, ये भी लेस देन है तो प्लस ही होगा। फिर x1 प्लस x2 प्लस इसमें थर्ड इक्वेशन में s3 ऐड करा देते हैं, तो तीनों में ऐड ही होना था क्योंकि तीनों लेस देन टाइप है। s1 s2 और s3 तीनों इक्वेशन में ऐड कर दिया और इक्वल टू बन गई तीनों इक्वेशंस। अब जो हमारा नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा था कि x1 और x2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है,
तो जो वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं S1, S2, S3 ये तीनों भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, तीनों पॉजिटिव होंगे या फिर 0 होंगे। तो ये हमारी एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जैसे S1, S2 नहीं है तो इसमें हम 0S1, 0S2, 0S3 लिख सकते हैं। क्लियर इतना? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या था? फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय पुटिंग गिवन वेरिएबल्स इक्वल टू 0। तो वेरिएबल हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो कौन से वेरिएबल थे? x1 एंड x2। तो इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x1, x2 को 0 पुट कर देंगे, किसमें? कांस्टेंट इक्वेशंस के अंदर। तो यहां लिख रहे हैं आगे द इनिशियल सॉल्यूशन इज गिवन बाय पुट x1 एंड x2 इक्वल 0। तो पहली इक्वेशन में जब x1 और x2 को 0 पुट करा तो दिस इक्वेशन गिव्स s1 इक्वल 24, सेकेंड इक्वेशन से s2 इक्वल 21, थर्ड इक्वेशन से s3 इक्वल 9। तो ये हमारा क्या आ गया? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो वेरिएबल्स को हमने 0 पुट करा था x1, x2 वो हमारे कौन से होंगे? नॉन बेसिक वेरिएबल्स। और जो सॉल्यूशन में निकले हैं वो हमारे कौन से होंगे? वेरिएबल्स बेसिक वाले, बेसिक वेरिएबल्स। क्लियर? तो x1, x2 हमारे नॉन बेसिक वेरिएबल है और s1, s2 एंड s3 आर बेसिक वेरिएबल्स। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि हमने देखा कि सिंपलेक्स मेथड इसमें वैलिड था, इक्वेशंस हमारी लेस देन टाइप थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, इनिशियल सॉल्यूशन निकाला, जो वेरिएबल दे रखे थे उनको 0 पुट करा के। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? मेक फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल का ये हमने प्रोसीजर पढ़ा था, तो हम इसको देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। ये फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट हम फर्स्ट टेबल के अंदर बनाएंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूं थोड़ा काम, यहीं पे हम लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन रब कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो लिखा था ये रब कर देते हैं, ताकि यहाँ पे हम फर्स्ट टेबल बनाएंगे। अब देखो ये हमारा प्रोसीजर था टेबल बनाने का। सीबी बेसिस चीजें हमें याद रखना है। बेसिस के अंदर क्या आएगा? ऑल वेरिएबल्स। तो सभी वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे लिखने हैं। सारे वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो x1, फिर x2, s1, s2 एंड s3। उसके बाद सीजे के अंदर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमें यहां लिखने हैं। x1 के साथ कितना है? 2 प्लस का, x2 के साथ 5, s1, s2 और s3 के साथ 0। क्लियर इतना? उसके बाद बेसिस के अंदर बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल कौन से थे हमारे जो सॉल्यूशन में निकले थे? S1, S2 एंड S3। सीबी के अंदर क्या था? कोफिशिएंट इन्हीं वेरिएबल्स का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है। तो हम बस यहीं से देख के लिख देंगे S1 का 0, S2 का 0, S3 का भी 0। फर्स्ट टाइम पे ये हमेशा 0 ही आएंगे। बीच में हमें कांस्टेंट इक्वेशंस को फिट करना है। पहली कांस्टेंट इक्वेशन क्या थी? 1x1 प्लस 4x2 प्लस 1s1। फर्स्ट इक्वेशन में s2 s3 नहीं था, तो 0s2 एंड 0s3 तो इक्वल टू 24। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फिट होगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x1 प्लस 1x2 प्लस s2। अब इसमें s2 है तो s2 का कोफिशिएंट 1 रहेगा, s1 और s3 नहीं है तो वहां पे 0 आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन 1x1 प्लस 1x2, s3 है वहां पे तो s1 s2 की कोफिशिएंट 0 और s3 का 1 इक्वल टू कितना? सेकंड इक्वेशन में 21 और थर्ड इक्वेशन में 9। क्लियर इतना? तो ये हमारा फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बन गया। अब फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है? 6 पॉइंट फाइंड जेड जे का फॉर्मूला क्या था? सबमिशन सीबी मल्टीप्लाई बाय AIJ ये हमारी टेबल के अंदर वाली वैल्यूज है और सीबी हमारा ये वाला कॉलम था। समीशन का मतलब सम। तो जब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस ये मल्टीप्लाई इससे प्लस ये मल्टीप्लाई इससे, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
0 × 3 प्लस 0 × 1 ऐड करा के 0 ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये तीनों 0 हैं तो ये सभी 0 ही आएंगे। जब यहाँ वाली वैल्यू निकालेंगे तो 0 × 4 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1 इनिशियली ये सारे 0 ही आएंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था फाइंड डेल्टा जे। डेल्टा जे सीजे माइनस जेड जे, तो ये वाला रो माइनस ये वाला रो, ये वाला रो आ जाएगा। 2 - 0 2, 5 - 0 5, 0 - 0 0 - 0 0 - 0, तो ये हमारे डेल्टा जे निकल गए। क्लियर इतना। अब उसके बाद हम देखते हैं 8th पॉइंट। अब सोल्यूशन कब आएगा हमारा, सोल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब पहले तो हमें ये देखना है क्वेश्चन कौन सा था हमारा, मैक्सिमाइजेशन टाइप था, तो सिर्फ मैक्सिमाइजेशन वाला पार्ट देखेंगे। ये मैक्सिमाइजेशन वाला केस था और ये मिनिमाइजेशन वाला। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हम एक और करेंगे, उसमें क्लियर देखेंगे। अभी हम सिर्फ मैक्सिमाइजेशन को देख रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेशन में सोल्यूशन इज ऑप्टिमल व्हेन, सोल्यूशन ऑप्टिमल कब आएगा, व्हेन ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो डेल्टा जे निकले हैं हमारे, ये या तो 0 आने चाहिए या फिर नेगेटिव। यहाँ पे देखें अगर तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 3 0 है, तो ये तीनों तो ओके है, लेकिन ये दो कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। आने कैसे चाहिए थे, नेगेटिव और 0। इफ एनी डेल्टा जे इज पॉजिटिव, अगर कोई डेल्टा जे पॉजिटिव आ रहा है, सिलेक्ट मोस्ट पॉजिटिव फॉर की कॉलम। तो ये दो पॉजिटिव है, इसमें से ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, 5, तो ये हमारा 5 वाला क्या बन गया, की कॉलम। की कॉलम। अब की कॉलम निकालने के बाद 9th पॉइंट, फाइंड रेशियो थीटा। थीटा रेशियो हमने कहा था बीआई से नेक्स्ट एक कॉलम और बना के लिखेंगे थीटा। अब थीटा रेशियो क्या है, बीआई और उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला की कॉलम एलिमेंट। तो मतलब ये फर्स्ट बीआई कितना है 24 और इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी सीध में कितना की कॉलम एलिमेंट है 4, तो 24/4 6। उसके बाद 21/1 21, 9/1 9। तो ये हमारी वैल्यूज निकल गई थीटा की। अब इसमें से हमें कौन सा लेना है, लीस्ट पॉजिटिव रेशियो इंक्लूडिंग 0। तो 6, 21 और 9 में से सबसे छोटा और पॉजिटिव। तो हमारा ये जो फर्स्ट वाला था, इसके आगे हम एरो लगा लेंगे। ये हमारा क्या आ गया, की रो आ गया। ये हमारा की कॉलम आ गया और ये हमारी की रो फर्स्ट वाली। इतना पॉइंट क्लियर। उसके बाद 10th, द एलिमेंट वेयर की कॉलम एंड की रो इंटरसेक्ट इज की एलिमेंट। ये हमारा की कॉलम है और ये वाली हमारी की रो। तो ये दोनों हमारे इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, इस 4 पे। तो ये हमारा 4 जो है, ये हमारा क्या आ गया, की एलिमेंट। उसके बाद हमने क्या लिखा था, मेक की एलिमेंट यूनिटी बाय डिवाइडिंग की रो। ये चीज हम बाद में समझते हैं। तो एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या समझनी है हमें, जो की कॉलम की सीध में होगा कोरस्पॉन्डिंग टू द की कॉलम, ये जो x2 है, ये हमारा क्या होगा, इनकमिंग वेरिएबल। और जो की रो की सीध में होगा S1 जो है, ये हमारा होगा आउट गोइंग वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, की कॉलम की सीध में जो है वो हमारा क्या होगा, इनकमिंग, और जो की रो की सीध में वेरिएबल वो हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। तो उसके बाद हम जाएंगे, फर्स्ट टेबल हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, सेकंड टेबल पे। अब ये वाला पार्ट ऊपर वाला रख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बना लेंगे हम। सेकंड टेबल तब तक बनेंगे जब तक ये हमारी कंडीशन जो 8th पॉइंट था डेल्टा जे वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अब सेकंड टेबल बनाना है, वो चीज देखते हैं कैसे बनेगा। सीबी बेसिस सीजे, ये चीज हमारा सेम रहेगा। ये जो दो लाइंस हैं, सीजे वाली और बेसिस वाली, ये पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगी। बेसिस में क्या क्या था हमारा, x1, x2, s1, s2, s3। इनके क्वेश्चन थे 2, 5, 0, 0, 0। दीज टू लाइंस रिमेन फिक्स्ड इन द एंटायर क्वेश्चन। तो पूरे क्वेश्चन में ये दोनों फिक्स रहेगी लाइनें, ये चेंज नहीं होगी। अब बेसिस के अंदर पहले क्या था, S1, S2, S3। अब S1 जो है आउटगोइंग है, तो ये हट जाएगा और उसकी जगह इनकमिंग वाला वेरिएबल हमें यहाँ लिखना है। तो x2 आ जाएगा, S2 और S3 सेम पहले की तरह, नीचे वाले पे कोई चेंज नहीं आएगा।
अब इधर क्या लिखते थे कोफिशिएंट, यहां से देख के तो x2 का कोफिशिएंट 5, s2 का 0, s3 का कोफिशिएंट 0। क्लियर। अब यहां तक हमने टेबल बना लिया, अब इसके अंदर वैल्यूज को हमने फिटअप करना है। अब उसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 10th पॉइंट पूरा रीड नहीं किया था कि एलिमेंट हमारा पता चल गया, इनकमिंग वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मेक की एलिमेंट यूनिटी। तो की एलिमेंट को यूनिटी मतलब 1 बनाना है, कैसे, बाय डिवाइडिंग की रो बाय की एलिमेंट इटसेल्फ। तो हमने ये जो की एलिमेंट आया कितना आया 4, इसको 1 बनाना था, तो 1 कैसे बनाएंगे, इस पूरी की रो को 4 से ही डिवाइड करा देंगे। तो ऑपरेशंस मैं इधर लिख देता हूं, वो ऑपरेशंस हम इस टेबल में लगा रहे हैं। की रो हमारी कौन सी है, फर्स्ट वाली, तो ऑपरेट R1 पे हम लगा रहे हैं R1 डिवाइड बाई 4। तो ये फर्स्ट रो थी R1 हमारी की रो, यहाँ पे की एलिमेंट 4 आया था, अगर -4 होता तो पूरी को -4 से डिवाइड कराएंगे, अभी प्लस का 4 है +4 से। तो जैसे ये डिवाइड कराया तो ये क्या आ गया 1/4, 4 डिवाइड बाई 4, 1/4, 0/4, रिमेन 0, 0/4, अगेन 0। और BI में हमारा BI में 24 था, तो 24 डिवाइड बाई 4 6 ही आ जाएगा। क्लियर। तो जो ऑपरेशन लगेगा वो हमारा इतने पार्ट पे लगेगा, जहां से वेरिएबल शुरू हो रहे हैं अप टू BI। उसके बाद अब 10th पॉइंट, अभी हमने की एलिमेंट को 1 बना लिया, आगे एंड मेक अदर की कॉलम एलिमेंट्स 0। इसको तो 1 बना लिया, की कॉलम हमारा ये वाला था, तो ऑपरेशन हमारा इतने पार्ट में लगना है, तो इन दोनों को 0 भी बनाने हैं। अभी हमें दोनों जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, एंड यूजिंग ओनली रो ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग दैट की रो। और कौन सी की रो लेनी है, जो अब नए वाली आई है, ये वाली। मतलब क्लियर इस बात का मतलब। तो सबसे पहले जिसे 0 बनाना है हम उसको लिख लेते हैं। तो किसको 0 बनाना है हमें, 1 को। अब 1 को 0 बनाने के लिए कितना प्लस से यहाँ माइनस कराएं, तो 1 को 0 बनाने के लिए -1 करेंगे, इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। ये 1 कौन सी रो का था, R2 का, माइनस साइन ऑपरेशन का -1 मल्टीप्लाई बाय, हमने हमेशा क्या लिखना है, की रो। तो R2 -1 इंटू की रो कौन सी थी, 1 वाली। तो R2 पे जो ऑपरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, R2 माइनस R1। क्लियर। R2 पे ऑपरेशन जो लगा हमारा वो क्या लग रहा है, R2 माइनस R1। अब जब ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी में बेसिकली बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब ये ऑपरेशन की हम रफ में कैलकुलेशन ऐसे लिखेंगे, R2 माइनस R1। क्लियर ये बात। पहला एलिमेंट कितना है R2 का 3 माइनस R1 का एलिमेंट, हमने ये ओल्ड वाली रो नहीं देखनी है, न्यू वाली देखनी है। कितना वैल्यू है 1/4। एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा सोल्व करके 11/4। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट निकल गया 11/4। क्लियर। सेकंड पॉइंट, R2 का वैल्यू 1, R1 का भी 1, तो 1 - 1 0। नेक्स्ट थर्ड वाला, R1 का वैल्यू, R2 की वैल्यू 0 माइनस R1 की वैल्यू -1/4, तो ये -1/4 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, R2 की वैल्यू 1 माइनस R1 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 1 ही आ जाएगा। फिफ्थ 0 माइनस 0, तो रिमेन्स 0। फिर BI पे भी ऑपरेशन लगेगा, उसको हम 6th लिख लेते हैं। BI पे कितना है 21 माइनस, और R1 वाली वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा 21 - 6 15। क्लियर। तो हमने ऑपरेशन इस तरह से लगाना है, और इसको हम रफ में लिख के चलेंगे ताकि कैलकुलेशन में एरर ना आए। क्लियर इतना। उसके बाद देखो नीचे वाला, ये भी एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, यहाँ पे भी कितना है हमारा 1। इस 1 को भी 0 बनाने के लिए 1 माइनस कराएंगे, मल्टीप्लाई हमने की रो लिखना ही है हमेशा। ये 1 कौन सी रो का था, थर्ड का, तो R3 - 1 मल्टीप्लाई बाय R1। तो ऑपरेशन क्या लगेगा R3 पे, R3 माइनस R1। तो एक तरह से दोनों सेम ही ऑपरेशन लग रहे हैं। R3 पे ऑपरेशन लग रहा है R3 माइनस R1। क्लियर इतना। अब ऑपरेशन को पहले की तरह ही हम लगाएंगे इस पे।
तो ये पहले वाली कैलकुलेशन हम लोग कर देते हैं, इसके प्लेस पे लिख लेंगे। ऑपरेशन है R3 पे R3 माइनस R1। पहला एलिमेंट R3 का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 माइनस R1 का एलिमेंट 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट 1 सेकंड वाला एलिमेंट R3 का 1 माइनस R1 का भी 1, तो 1 माइनस 1 0, तो इन्हीं दोनों को तो 0 बना रहे थे हम। थर्ड पॉइंट R3 का एलिमेंट 0 माइनस R1 का एलिमेंट 1/4, तो 0 माइनस 1/4 माइनस 1/4। उसके बाद सेकंड वाला R3 का एलिमेंट 0 माइनस R1 का एलिमेंट भी 0, तो 0 माइनस 0 0। फिफ्थ R3 का एलिमेंट 1 माइनस 0 रिमेन्स 1। और लास्ट BI में कितना लिखा है R3 में 9 माइनस R1 का एलिमेंट 6, तो 9 माइनस 6 3। तो ये हमारा टेबल के अंदर वैल्यूज आ गई। अब हमने पहले की तरह ही क्या करना है, Z की वैल्यूज निकालनी है और डेल्टा J की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम ZJ कैसे निकालते थे, ZJ इक्वल समीशन CB इंटू AIJ। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये इसके साथ प्लस ये इसके साथ, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो 5 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 11/4 प्लस 0 इंटू 3/4, तो ये दो टर्म्स तो 0 ही बन रही है, बस इसे ऐड करा के लिख देते हैं। 5 इंटू 1/4 5/4, 5 इंटू 1 प्लस ये वाली टर्म्स है वो 0 हो रही है। नेक्स्ट 5 इंटू 1/4 0 0, ये हमारे ZJ आ गए। अगेन वी हैव टू फाइंड डेल्टा J। डेल्टा J क्या होता था CJ माइनस ZJ, ये वाली रो माइनस ये वाली रो, तो 2 माइनस 5/4। कैलकुलेशन अच्छे से करना, 2 माइनस 5/4 तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 5/4, तो 3/4 ही आ गया। सेकेंड 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 5/4 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये हमारे डेल्टा J का वैल्यूज निकल गया। क्लियर इतना। अब हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था, वही 8 पॉइंट दोबारा हमें देखना है। डेल्टा J आने चाहिए थे नेगेटिव या 0, ये 3 0 आ रहे हैं, ये नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आ रहा है अभी भी, मतलब अभी भी हमारा सोल्यूशन जो है ऑप्टिमल नहीं बना है। अगर कोई भी डेल्टा J पॉजिटिव है तो हमें मोस्ट पॉजिटिव को चूज करना था। अब एक ही पॉजिटिव है तो वही चूज कर लेते हैं की कॉलम के लिए। तो हमारा 3/4 आ रहा था, ये वाला हमारा बन गया की कॉलम। क्लियर इतना। तो हमारा की कॉलम आ गया। की कॉलम निकालने के बाद हम इधर रेशियो निकालते थे थीटा, तो 6 डिवाइड बाय उसकी सीध में जो एलिमेंट होगा 1/4, तो 24 आ गया। 15 डिवाइड बाय 11/4, तो ये आ गया 60/11, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद 3 डिवाइड बाय 3/4, तो ये रेशियो आ गया 4। क्लियर इतना। इसमें से हमें लीस्ट पॉजिटिव रेशियो लेना था। लीस्ट कौन सा आ रहा है, ये 24 है, ये 5 पॉइंट समथिंग है और ये 4 आ रहा है, तो लीस्ट पॉजिटिव ये 4 वाला है, ये हमारा क्या आ जाएगा अब की बार की रो आ जाएगा थर्ड वाला। क्लियर इतना। X1 हमारा इनकमिंग और S3 आउटगोइंग वेरिएबल, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल। जहां की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे हमारा जो ये आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 की एलिमेंट। अब हमें की एलिमेंट को पहले की तरह 1 बनाना है और बाकी दोनों की कॉलम एलिमेंट्स को 0। तो ऑपरेशन देख लो कैसे लगेगा। सबसे पहले हमारी की रो है कौन सी, की रो थर्ड वाली है, तो R3 पे लगाएंगे, R3 डिवाइड बाय जो की एलिमेंट है उसी से डिवाइड कराएंगे 3/4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 R3, मतलब R3 को 4/3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुना कराएंगे। तो R3 को हम क्या करेंगे 3/4 से डिवाइड कराएंगे या फिर 4/3 से मल्टीप्लाई। सेकंड के बाद हम थर्ड टेबल बनाते हैं, CB बाई CJ सेम लिखा, ये दो रो सेम लिखी, उसके बाद आगे समझते हैं। ये X2 और S2 रिमेन अनचेंज्ड सेम लिख देने हैं।
S3 आउटगोइंग है, उसकी जगह इनकमिंग वेरिएबल लिखेंगे x1। इनके कोफिशिएंट हमें यहां से देख के लिखने हैं। सबसे पहले x2 का कोफिशिएंट 5, S2 का 0, S2 का 0 और x1 का 2, ये हमने कोफिशिएंट देख के लिख दिया इधर से। उसके बाद अब R3 को हमने क्या करना है, 4/3 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करा तो ये 1 आ जाएगा। 4/3 इंटू 0 0, 4/3 इंटू -1/4/3 इंटू -1/4, तो क्या आ गया माइनस का 1/3। 4/3 इंटू 0, 4/3 इंटू 1, 4/3 इंटू 3, 4/3 इंटू 3, तो ये 4 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, आगे क्या करना था, बाकी की कॉलम एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो एक ये 1/4 है जिसको 0 बनाना है, एक 11/4 है इसको 0 बनाना है। अब ऑपरेशन देखो कैसे लगाते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, 1/4 है, 0 बनाने के लिए इसमें कितना प्लस है या माइनस करें। तो 1/4 में से अगर -1/4 करें तभी 0 होगा। इनटू हमेशा हमने क्या करना है, की रो लिखना है। ये 1/4 कौन सी रो का था, फर्स्ट रो का, -1/4 ऑपरेशन का, की रो कौन सी है हमारी, थर्ड वाली। तो R1 पे ऑपरेशन लगेगा, R1 -1/4 इंटू R3। अब ये ऑपरेशन हम लगाएंगे इस पे। अब इसको भी मैं एक दो वैल्यूज लिख के दिखा देता हूं। जैसे R1 का एलिमेंट कितना है हमारा, R1 का एलिमेंट है 1/4, -1/4 ऑपरेशन का इंटू R3 का एलिमेंट नए वाली लेनी है जो नेक्स्ट टेबल में आई है 1। तो 1/4 -1/4 0, तो इसी को ही तो 0 बना रहे थे। ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज लिख रहे हैं। ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट करके यहाँ पे सीधा लिख रहे हैं, वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अब सेकंड रो का ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन में कर लेता हूँ। R1 पे हमने भी ऑपरेशन लगाया, R1 -1/4 R3। R2 का देखते हैं। R2 का क्या एलिमेंट है जिसको 0 करना है, 11/4। 11/4 को 0 करने के लिए -11/4 इंटू में की रो हमेशा लिखना ही है। 11/4 सेकंड रो का था, -11/4 ऑपरेशन का, की रो कौन सी है हमारी, थर्ड वाली। तो R2 का ऑपरेशन आ गया R2 -11/4 मल्टीप्लाई बाय R3। अब इसकी भी फर्स्ट वैल्यू देखेंगे तो R2 का एलिमेंट का वैल्यू 11/4 आ गया, -11/4 ऑपरेशन का, R3 की वैल्यू नए वाली लिखनी है 1, तो ये क्या आ गया 0। ऐसे ही अगर नेक्स्ट कैलकुलेट करें तो R2 की वैल्यू क्या है 0, -11/4 ऑपरेशन का वो आएगा ही। R3 का एलिमेंट भी कितना है 0, तो 0 -0 0 ही आएगा। ऐसे ही हम बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। ये वैल्यू आ रही है 2/3, 1 -11/3 और लास्ट BI वाली वैल्यू आ रही है 4। क्लियर इतना, ये पार्ट हम कब कर देते हैं। उसके बाद अब थर्ड टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें ZJ और डेल्टा J की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले ZJ निकाल रहे हैं। ZJ का फॉर्मूला समीशन CB इंटू AIJ। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई प्लस ये इससे प्लस ये इससे, तो 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 2 इंटू 0, तो ये 5 आ जाएगा। 5 इंटू 1/3 प्लस 0 इंटू 2/3 प्लस 2 इंटू -1/3, तो ये वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 1/3 मतलब 5/3 बन गया। 0 इंटू 2/3 वो 0 ही है, 2 इंटू -1/3 तो माइनस का 2/3, तो 5 - 2/3 तो 3/3, मतलब ये वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट 5 इंटू 0 0 ही हो गया, 0 इंटू 1 2 इंटू 0, तो ये पूरा 0 ही हो गया। लास्ट वैल्यू 5 इंटू -1/3 तो माइनस का 5/3 बन गया। बीच वाली वैल्यू 0 है, 2 इंटू 4/3 तो प्लस का 8/3, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/3 1। तो ये हमारे निकल गए ZJ का वैल्यूज। अब ZJ निकलने के बाद उसके बाद हमने क्या निकालना है, डेल्टा J।
डेल्टा जे क्या होते थे, सीजे माइनस जेड जे, ये रो माइनस ये वाली रो, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। तो हमारे सारे के सारे डेल्टा जे के आगे या तो नेगेटिव आ रहे हैं या फिर जीरो आ रहे हैं। तो ये टेबल के अंदर हमारा सोल्यूशन जो है आ चुका है। हम कैसे लिखेंगे, सिंस ऑल डेल्टा जे आर लेस देन इक्वल जीरो, या तो सारे डेल्टा जे नेगेटिव है या फिर जीरो है, तो दिस टेबल गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दिस टेबल गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर, जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर, और जो ये वाली वैल्यू है वो इसके बराबर। तो वी गेट x1 इक्वल, सॉल्यूशन मैं इधर लिख देता हूं, फर्स्ट डेवलप कर देते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5, x1 4, x2 5, और हमारी जो मैक्सिमम जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा, 2x1 प्लस 5x2, इसमें वैल्यू अगर पुट करें तो 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, तो 25 प्लस 8 33। तो ये हमारी मैक्सिमम जेड का वैल्यू निकल गया, ये हमारा आंसर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।